श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, हाल ही में आपको एक खबर सुनाई दे रही होगी कि प्रदीप मिश्रा जी को गला काटने की धमकी दी जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही चीज कहना चाहूंगा कि इस तरीके के जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उन्हें देख करके और उनकी बातों पर रिएक्ट करके आप किसी भी तरीके का कोई संदेश ना दें और ना ही इस बात को आगे से आगे बढ़ाएं। काफी सारे न्यूज चैनल वाले, काफी सारे ऐसे लोग जो कि खुद गुरुजी के उपाय बता रहे हैं, वो अपने थंबनेल में इतनी तक भी लिख देते हैं प्रदीप मिश्रा जी की अब कथा नहीं होगी, ये नहीं होगी। कुछ चंद व्यूज पाने के लिए वो इन्हीं बातों को इतना ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कि संतों के अंदर बहुत ही ज्यादा आक्रोश फैला हुआ है। पूज्य गुरुजी ने पहले भी अपनी कथा के अंदर यह चीज कह दी थी कि राधे रानी को वो अपनी मां मानते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद में भी जैसे जैसे करके पब्लिक उनका साथ देती चली जा रही है, हर कोई उनका साथ देता चला जा रहा है और इस बात का इतना बड़ा महत्व बना दिया गया है कि अब केवल और केवल न्यूज चैनल वाले यहां तक पहुंच चुके हैं कि संतों के बीच में लड़ाई झगड़ा वगैरह करवाना, यहां तक कि एक बहुत बड़ा आरोप पूज्य गुरुजी पर लगाया गया है कि वो पाकिस्तान के एजेंट हैं। भाई, इन सब बातों को एक जगह बैठ करके कहीं पर भी और इसका सुलझावा किया जा सकता है। प्रेमानंद जी महाराज जी भी अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है, साथ ही साथ पूज्य गुरुजी को हम सब लोग जानते हैं, दोनों ही हमारे लिए पूजनीय हैं और दोनों के लिए ही समस्याएं काफी ज्यादा उठी हुई है। प्रदीप मिश्रा जी ने जो भी कथा के अंदर बताया, उन्होंने जो भी राधे रानी पर बयान दिया, उसके बीच में क्या संदर्भ है, क्या प्रेमानंद जी को उनसे प्रॉब्लम है, तो वो बैठ करके सुलझा सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों को मीडिया में ज्यादा से ज्यादा ना उछाले। पहली चीज मैं ये कहूंगा कि आपको इस तरीके के वीडियोस देखना नहीं है और पूरी की पूरी सच्चाई मैं आपको बता देता हूं कि इस तरीके से देखिए, एक संत के ऊपर किस किस तरीके के जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, अगर आपने यहां पर देखा होगा तो ये एक बहुत शर्मनाक बात है कि एक हिंदू मतलब दूसरे हिंदू को काटने पे लगा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है कथावाचक प्रदीप मिश्रा को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। और भी आगे सुनिए और किस किस तरीके की बातें हैं। संतों में कथावाचक प्रदीप मिश्रा को बताया पाकिस्तान का एजेंट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप यहां पर चैनल का नाम भी देख सकते हैं। इस तरीके की खबरें उड़ रही है। ये आप ये चीज देखिए कि हमारा हिंदुत्व जो है ना, वो कितना ज्यादा खतरे में है और इन बातों को तूल दी जा रही है। भाई, इन सब चीजों को, बातों को खत्म करो। इन सब की अगर हम लोग वीडियोस देखना बंद कर देंगे ना, इनसे रिलेटेड कुछ भी वीडियोस देखना बंद कर देंगे, न्यूज चैनल वाले इसके ऊपर वीडियो कभी बनाएंगे ही नहीं। इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी भी एक जने के लिए हूं कि भाई मैं प्रदीप मिश्रा जी सर के, उनके गुरुजी की तरफ ले रहा हूं, या फिर मैं प्रेमानंद जी महाराज जी को भी मैं बहुत ज्यादा मानता हूं। ऐसी बात नहीं है, मैं खुद भी यूपी मथुरा से ही हूं, तो ऑब्वियसली मुझे भी राधे रानी से प्रेम है, वो भी मेरी माता रानी है। लेकिन मैं इस तरीके की जो लड़ाइयां हो रही है अभी संतों के बीच में, जो कि हमें इतने अच्छे ज्ञान देते हैं और उनके ज्ञान के रास्ते पर चल करके काफी सारे लोग सफल भी हुए हैं, ये भी चीज मत भूलिएगा। बहुत सारे लोग इन सब चीजों को भूल करके ऐसे ऐसे कमेंट्स दे देते हैं कि अगर 7 दिन में अंदर माफी नहीं मांगी तो ब्रज में नहीं घुसने देंगे। ये है क्या है? और भी आगे सुनिए और क्या क्या चीजें बताई गई है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा 7 दिन के अंदर नाक रगड़ के माफी मांगे, तो भाई आप किसी भी एक पूजनीय व्यक्ति के लिए इस तरीके की बातें कैसे कर सकते हैं? पहली चीज ये है ना। और इस तरीके की बातें मैं गारंटी से कह सकता हूं कि प्रेमानंद जी महाराज जी ने ऐसा नहीं कहा होगा। उन्होंने भी अपने शब्दों पर इतना तो विराम दिया गया होगा कि सामने वाली भी हस्ती क्या है, मैं गारंटीड कह सकता हूं। कोई समझदार आदमी इस तरीके से नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरीके से न्यूज चैनल वाले बता रहे हैं ना, ये एक तरीके से एक हिंसा को भड़काया जा रहा है। इसको चीज को ध्यान से समझो, परखो और उसी तरीके से अपना रिएक्ट दो। किसी के लिए भी आप अपने मन में इस तरीके की ख्यालात मत लेकर के आओ कि ये आदमी ऐसा है या ये आदमी ऐसा है, हम इनको मानते हैं तो वो बुरे हैं, वो मानते हैं तो ये बुरे हैं। आप ये भी चीज प्रदीप मिश्रा जी की ध्यान में रखिएगा कि वो हमेशा जब भी अपनी कथा में बैठते हैं ना, तो वो नारायण को भी बोलते हैं, और नारायण कौन है यह आप सब लोग जानते हैं। तो इस तरीके की बातों का महत्व नहीं है। मैंने अभी अभी एक 9/15 पर कोई एक वीडियो आया हुआ था, मैंने उसको देखा और उसको देख करके मैंने देखा उसके अंदर लिखा हुआ है प्रदीप मिश्रा जी को गला काटने की धमकी दी गई है। एक न्यूज चैनल की थोड़ी सी कटिंग ली है, उसको बता दिया है कि ज्यादा से ज्यादा व्यूज पाने के लिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं है उनका मोटो। तो क्यों ऐसी चीजों को फैलाया चला जा रहा है? मेरा वाला एक बार वीडियो देखने के पश्चात आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद इस चीज को मैं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा लोगों से। इसके बारे में इस तरीके की बातें करना, कोई 4 जने सामने से बात कर रहे हैं ना, आप बात ही मत करो, अपने आप ही मामला ठंडा होगा। और जो भी उन दोनों के बीच में है, प्रेमानंद जी महाराज जी के बीच में या फिर प्रदीप मिश्रा जी के बीच में ना, वो एक दूसरे में खुद ही सुलझाना कर लेंगे। वो खुद भी समझदार है, वो हम सबको ज्ञान देने वाले आदमी हैं। ठीक, इस तरीके की खबरें, मतलब कोई मतलब निकल रहा है इस पे कि राधा रानी जी की जो टिप्पणी पर मांगते में संतों की महापंचायत हुई और वहां पर कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी को सुनाई गई सजा। काफी सारे लोगों ने तो गला रेतने की धमकी दे दी है।
इस तरीके की हिंसाएं भाई मत भड़काओ। हम सब हिंदू हैं, एक साथ मिल करके रहो, मिल बांट करके रहो। महादेव जी के भी भक्त हैं, राधे रानी जी के भी भक्त हैं, लेकिन उनको दोनों को अलग अलग मत करो। बहुत बड़ी बात है कि आप इन दोनों को ही, आप भगवान को ही अलग कर रहे हो। इस सब चीजों को तो सोचो। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके की पोस्ट वगैरह डाल करके ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वाले पॉइंट के लिए ही तो ऐसे लोग ढूंढते हैं कि भाई कोई पॉइंट मिले हमें, ताकि हम कोई ऐसा वाक्या बना दे कि हिंदू को हिंदू से लड़ा दे। प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी अपनी एक कथा के अंदर केवल थोड़ा सा बोल करके रह गए थे, है ना। प्रदीप मिश्रा जी ने भी उसके जवाब दिया, उन्होंने भी बोला राधे रानी मेरी मां है। यहां तक कि अगर प्रेमानंद जी महाराज उन्हें फोन करके बोलते तो मैं उनका दास बन करके जाता, उनसे नाक रगड़ के माफी मांगता, तब बात ही वहीं खत्म हो गई थी। तो इस तरीके की भाई ऐसे वीडियोस पहली बात तो बनाना बंद कर दीजिए, वरना इनके पीछे हम लोग भी कार्रवाई कर सकते हैं, है ना। इस तरीके के थंबनेल बना करके लोगों को रिझा करके, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, और साथ ही साथ में क्या करें, अरे एक बार के लिए कर दो, लेकिन आप एक ऐसे अच्छे इंसान के ऊपर इस तरीके की कीचड़ तो मत उछालिए। कम से कम जिनके नाम पे आप कमा रहे हो, कम से कम लिखने में तो शर्म आती है। मैंने भी अपने थंबनेल में पहली लाइन एक जरूरी संदेश, जो कि किस लाइन के ऊपर मैंने लिखा है कि ये वाली जो लाइन लिखी जा रही है कि गला के काटने की, रेतने की धमकी दी गई है, भाई इस तरीके की बातों को मत फैलाओ ज्यादा, क्योंकि लोग बागों की आदत है कि इन बातों का तूल बना लेना। ठीक है, पहला काम तो यह है। दूसरा, उसके अंदर लिखा हुआ है अब कथा नहीं होगी, अब क्या होगा जानिए संपूर्ण जानकारी। अरे भाई क्या नहीं होगी, कथा होगी। साफ लिखा मैंने अपने में, कथा होगी। और पूज्य गुरुजी ने अभी का 2 या 3 घंटे पहले ही एक ये पोस्ट है ना, जो गुरुजी के चैनल पर पड़ी हुई है, 30 जून से 6 जुलाई के बीच में यहां पर होने वाली है कथा। मैं आपको पूरा पता भी बता देता हूं, है ना। बैन जो किया गया है उन सब बातों का तूल मिला करके किया जा रहा है। ऐसे लड़ाइयां झगड़े मत करवाइए। मैं फिर से बात कर रहा हूं, गुरुदेव जी के भी चरणों पर बहुत बड़ी सिद्धि है, पहली चीज। और प्रेमानंद जी महाराज जी भी मेरे लिए बहुत ज्यादा पूजनीय हैं। इन दोनों की लड़ाई झगड़े मत करवाइए, हिंदू को हिंदू में मत बांटिए। बस मेरा इतना सा संदेश है। वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि लोगों तक पहुंचे। और इस तरीके के वीडियो देखना बंद करें। पहली चीज, अगर वीडियो देखना इस टॉपिक पर बंद कर दिया ना, तो मैं ये चीज कह रहा हूं कि न्यूज चैनल वाले भी इस तरीके की बातों को ज्यादा फैलाएंगे नहीं, वरना ये वाला मुद्दा और भी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। बैठ करके उन संतों को साथ में बात करनी चाहिए। आपकी क्या राय है वो सब चीजें बता दीजिएगा, लेकिन कोई सी भी ऐसी प्रतिक्रिया मत कीजिएगा जिससे हिंसा भड़के। मेरा बस आपसे यही कहना है। जय श्री राम, जय महाकाल, जय राधे रानी।